अब चलेंगे एनसीआर, जिसके दायरे में 3 नए इलाके जुड़े हैं, भरतपुर, महेंद्रगढ़ और भिवानी। इन तीनों इलाकों के शामिल होने के बाद एनसीआर का दायरा 34% और बढ़ गया है। एनसीआर में शामिल किए गए इन इलाकों में रियल एस्टेट के लिहाज से कितनी संभावनाएं हैं, ये बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। एनसीआर का फैलाव लगातार जारी है। महेंद्रगढ़, भिवानी और भरतपुर जैसे इलाके भी अब एनसीआर का हिस्सा बन गए हैं और एनसीआर के दायरे में आते ही इन इलाकों में जमीन और फ्लैट्स की कीमत में उछाल हुआ है। इन इलाकों में जमीन की कीमत 60% बढ़ी है तो फ्लैट्स अब 10 से 25% महंगे हो गए हैं। हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ इलाके में जमीन कीमत 60 से 65 लाख रुपए प्रति बीघा थी। एनसीआर में जुड़ने के बाद ये बढ़कर 1 करोड़ रुपए प्रति बीघा हो गई है। वहीं जो फ्लैट्स पहले 2000 से 2500 रुपए पर स्क्वायर फुट में बिक रही थी, उसी के लिए अब 2200 रुपए से 3000 रुपए पर स्क्वायर फुट की मांग हो रही है। राजस्थान के भरतपुर में जमीन की कीमत पहले 55 से 65 लाख रुपए प्रति थी, जो बढ़कर अब 90 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति बीघा हो गई है। फ्लैट्स की कीमत भी 2000 रुपए स्क्वायर फुट से बढ़कर दूसरी एनसीआर एरियाज में जैसे दिल्ली है, गुड़गांव है या इवन नोएडा है, प्रॉपर्टी प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो काफ़ी कंज्यूमर्स पे कोई चॉइस नहीं, बट दे हैव टू गो टू सम न्यू एरियाज। तो अगर यहाँ थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो ज़रूर यहाँ एंड यूजर्स भी जाएंगे, बिकॉज कॉस्ट वाइज डेफिनेटली दिस विल बी मच लेस देन अदर एरियाज ऑफ एनसीआर, लेकिन ये सब होने में टाइम लगेगा। दिल्ली से राजस्थान में पड़ने वाला भरतपुर दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर है, तो हरियाणा का भिवानी 106 किलोमीटर और महेंद्रगढ़ दिल्ली से 165 किलोमीटर की दूरी पर है। निवेशकों के लिए भले ये निवेश का अच्छा वक्त हो, एंड यूजर के लिए कुछ और समय इंतजार करना बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी तैयार नहीं है और दिल्ली से कनेक्टिविटी में भी सुधार की काफी गुंजाइश है। रियल एस्टेट डेवलपर्स बताते हैं कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के तहत आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी दोनों में सुधार होगा, जिसके बाद यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी आएगी। इन एरियाज को एडवांटेज ये होगी कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कंट्रीब्यूशन जो है, सेंट्रल कंट्रीब्यूशन भी आएगा। सो एरियाज जो इन आइसोलेशन टुडे है उनको ये हेल्प करेगा। रियल एस्टेट कंपनियों के मुताबिक महेंद्रगढ़, भिवानी और भरतपुर इलाके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिहाज से साबित होने के लिए अभी 5 से 7 साल का वक्त और लगेगा और आने वाले इन सालों में यहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड सबसे ज्यादा होगी। डेवलपर्स का ये भी मानना है कि लंबे समय के नजरिए से देखा जाए तो आने वाले समय में इन इलाकों में हाउसिंग की डिमांड 100% तक बढ़ेगी और ऐसी स्थिति में ओवर सप्लाई की स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाउसिंग के लिए एक बहुत अच्छा एरिया वो डेवलप हो सकता है, क्योंकि जो उस जोन के जो एक्सपीरियंस हैं उस पर्टिकुलर जोन के, वो नहीं चाहेंगे कि मैं नोएडा आऊँ, या वो नहीं चाहेंगे हम दिल्ली के किसी पार्ट में जाएं या गुड़गांव जाएं या सोनीपत जाएं। वो चाहेंगे हम महेंद्रगढ़ ही रहें या भरतपुर के साइड में रहें। तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की बात है। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। और ग्रेजुअली आप देखेंगे आज 3 डिस्ट्रिक्ट आए हैं, हो सकता है कि अगले 10 साल में इनको 10 डिस्ट्रिक्ट लाना पड़े। कुल मिलाकर उम्मीद की जा रही है कि इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा। नतीजतन रियल एस्टेट सेक्टर भी इन इलाकों की ओर खींचेगा।